देश की न्यायपालिका में आज एक बेहद ऐतिहासिक पल दर्ज हुआ। भारत को अपना नया चीफ जस्टिस मिल चुका है। जस्टिस सूर्यकांत, लंबा न्यायिक अनुभव, संविधान की गहरी समझ और अदालतों में मजबूती। जी हाँ, यही वो गुण है जिन्होंने उन्हें देश की न्याय व्यवस्था के सर्वोच्च पद तक पहुंचा दिया। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, बी.आर. गवई, देश विदेश की कई हस्तियां, 6 देशों के तमाम जो दिग्गज यहां पर नजर भी आए और समारोह के गवाह बने। तो कौन है जस्टिस सूर्यकांत? कैसा रहा उनका सफर और किन फैसलों ने उन्हें भारत की न्यायपालिका का सबसे प्रमुख चेहरा बना दिया? आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। जस्टिस सूर्यकांत का जन्म 10 फरवरी 1962 को हरियाणा के एक साधारण मध्यम वर्गीय यानी कि मिडिल क्लास में हुआ था। पढ़ाई पूरी करने के बाद 1984 में उन्होंने हिसार से अपने कानूनी करियर की शुरुआत की और फिर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस के लिए चंडीगढ़ शिफ्ट हो गए। यहाँ उन्होंने संवैधानिक से लेकर सर्विस और सिविल मामलों तक के कई महत्वपूर्ण मामलों की पैरवी की है। ये यूनिवर्सिटी, बोर्ड निगम, बैंक और यहाँ तक कि खुद हाई कोर्ट के भी वकील रहे। महज 38 साल की उम्र में जुलाई 2000 में वे हरियाणा के सबसे युवा एडवोकेट बनते हैं और अगले ही साल उन्हें सीनियर एडवोकेट का दर्जा मिलता है। 9 जनवरी 2004 को वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के स्थायी जज बनते हैं और इसके बाद उनकी न्यायिक यात्रा लगातार आगे बढ़ती रही। वे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में पदोन्नत हुए। नवंबर 2024 से वे सुप्रीम कोर्ट के लीगल सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन रहे और आज वे हरियाणा से आने वाले भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में अपने कार्यकाल के दौरान जस्टिस सूर्यकांत कई ऐतिहासिक बेंचों का हिस्सा भी रहे। जी हाँ, अनुच्छेद 370 हटाए जाने के फैसले पर सुनवाई करने वाली संविधान पीठ में वे शामिल रहे, जहां कोर्ट ने सरकार के फैसले को बरकरार रखते हुए जम्मू कश्मीर में जल्दी चुनाव कराने का निर्देश भी दिया था। उसकी बेंच ने औपनिवेशिक और जो दौर था राजद्रोह कानून पर एक बेहद अहम फैसला लिया और इसके तहत किसी भी नए केस दर्ज करने पर रोक लगा दी। ये लोकतांत्रिक आजादी को मजबूत करने वाला बेहद ऐतिहासिक कदम माना गया। सोचिए जरा, राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों से जुड़े मामलों में भी जस्टिस सूर्यकांत महत्वपूर्ण भूमिका में रहे। हाल ही में उनकी बेंच ने उस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुनवाई की जिसमें राज्य सरकार द्वारा पास किए गए विधेयकों पर राज्यपाल और राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र की सीमा पर सवाल उठाए गए। यह फैसला आने वाले समय में कई राज्यों की राजनीति और शासन पर एक बेहद अहम प्रभाव डाल सकता है। बिहार की मतदाता सूची में 65 लाख वोटरों के नाम गायब हुए और इसके बाद उन्होंने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि सभी नाम सार्वजनिक किए जाए। ये पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक बेहद अहम कदम था और इसके अलावा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, बार एसोसिएशन और सभी बार एसोसिएशन में महिलाओं के 1/3 आरक्षण का आदेश देकर न्यायपालिका में लैंगिक प्रतिनिधित्व को एक नई दिशा दी है, एक नई तस्वीर बनाई है। साल 2022 में पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा चूक में उसकी बेंच भी जो सक्रिय रही और उन्होंने जस्टिस इंदु मल्होत्रा के नेतृत्व में हाई लेवल कमेटी गठित की जिसने इस पूरे मामले की गहन जांच की। और सोचिए, जो हमारे सैनिक रहे उनके लंबे समय से चली आ रही मांग 1 रैंक 1 पेंशन OROP योजना पर भी उनकी बेंच ने सरकार के फैसले को बरकरार रखते हुए इसे जारी रखने की अनुमति दे दी। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर चल रही ऐतिहासिक सुनवाई में बनी 7 जजों की संविधान पीठ का भी वे हिस्सा रहे जिसने 1967 के पुराने फैसलों को खारिज कर दिया और AMU के अल्पसंख्यक दर्जे पर दोबारा विचार के रास्ते खोले गए। जस्टिस सूर्यकांत सिर्फ एक जज नहीं है बल्कि न्यायपालिका में बदलाव और आधुनिकता लाने वाली सोच का प्रतीक है। सामान्य परिवार से उठकर देश के सर्वोच्च न्यायिक पद तक पहुंचना उनका सफर न सिर्फ प्रेरक है बल्कि इंस्पायर भी कर रहा है, बल्कि ये भी दिखाता है कि ईमानदारी, मेहनत,
संविधान के प्रति आत्मसमर्पण किसी को भी शिखर तक ले जा सकता है। अनुच्छेद 370, राजद्रोह कानून, मतदाता सूची, एएमयू विवाद, प्रधानमंत्री की सुरक्षा जैसे तमाम संवैधानिक मुद्दों पर उनकी बेहद निर्णायक भूमिका अब पूरे देश में नजरों में है और देश के लिए वो बेहद महत्वपूर्ण रहे। भारत को अब एक ऐसा मुख्य न्यायाधीश मिल चुका है जो न सिर्फ कानून को समझता है बल्कि उसके भीतर छिपे हुए इंसाफ के सार को भी पहचानता है, उसके फैसले को भी जानता है। उनके नेतृत्व में देश की न्यायपालिका किस नए दौर में प्रवेश करेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, समय बताएगा। लेकिन आज का दिन भारतीय न्याय व्यवस्था के इतिहास का एक बेहद महत्वपूर्ण अध्याय जरूर बन गया है। तो इस खास वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।